हेलो फ्रेंड्स, मैं जेटके और आप देख रहे हैं टेक केयर। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, वीडियो के आखिर तक। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे लॉकडाउन से जुड़ी तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को और तमाम मामलों को कि लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन सरकार द्वारा क्यों किया जाता है, लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहती हैं, लॉकडाउन में कौन कौन लोग बाहर आ और जा सकते हैं और लॉकडाउन में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी दुनिया भर में फैल रहा है कोरोना वायरस महामारी का आतंक, और कोरोना वायरस जैसी महामारी को रोकने के लिए लगभग हर एक देश ने ना सिर्फ अपने बॉर्डरों को बंद किया है, बल्कि अपने देश के हर राज्यों में लॉकडाउन कर दिया है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि आखिर ये लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन एक कर्फ्यू की तरह होता है जिसमें धारा 144 लगाई जाती है, जहाँ पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एक तरह से आप अपने घरों के अंदर बंद हो जाते हैं। पास के ग्रॉसरी शॉप यानी कि मोदी की दुकानें, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, मेडिकल शॉप, बैंक, एटीएम, गैस सर्विसेज, पेट्रोल पंप और आसपास की छोटी मोटी दुकानें खुलती तो हैं, लेकिन सरकारी या प्राइवेट बसें और ट्रेनें, ऑटो रिक्शा, लॉरी, ट्रक, रिक्शा और टैक्सी वगैरह नहीं चलती हैं। दूसरे जो भी बड़े बड़े होटल, गोडाउन और फैक्ट्री वगैरह होते हैं, सभी कानूनी तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी चीज़ें बिना सरकारी इजाज़त के नहीं खुलती हैं। यहाँ तक कि ज़्यादातर बॉर्डरों को भी सील कर दिया जाता है और पूरे ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट खास तौर पर बंद कर दिए जाते हैं। निजी फ्लाइटें और हेलीकॉप्टर उड़ती रहती हैं। पूरे देश भर में हालात ऐसे पहली बार हुए हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ों के अलावा सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे जहाँ पे भी भीड़ होती है, ऐसी सभी जगहों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चाहे किसी की शादी हो, कोई त्यौहार हो या किसी शख्स की मौत हो, आप ज़्यादा भीड़ इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये दुनिया का मामला है, देश का मामला है, जिसमें दुनिया के हर एक शख्स को उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हर शख्स को अपने घर परिवार के अंदर ही रहना चाहिए और थोड़ी सी सामाजिक दूरी बना के रखें। आप किसी से हाथ ना मिलाएं। अगर हाथ मिलाते हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर जाते ही बिना किसी से बातचीत किए और किसी भी चीज़ों को बिना छुए सबसे पहले आप हाथों को साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइज करें। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। आइए अब जानते हैं कि आखिर लॉकडाउन है कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले मुंबई, दिल्ली, गाज़ियाबाद, तेलंगाना, हरियाणा, लद्दाख, पटना, केरला, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, भोपाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में लॉकडाउन कर दिया गया है। ये थी दोस्तों लॉकडाउन और लॉकडाउन किन किन रियासतों में लागू है उनसे जुड़ी जानकारियाँ। अब हम सब समझेंगे कि लॉकडाउन सरकार द्वारा क्यों किया जाता है। दोस्तों, लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी, यानी कि
सभी चीज़ों जिसमें ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। लॉकडाउन आने वाली किसी बड़ी परेशानी जैसे मारपीट, लड़ाई झगड़े और महामारी या पब्लिक को किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा लागू किया जाता है। अब तक हम सब ने जाना कि लॉकडाउन क्या है और लॉकडाउन सरकार द्वारा क्यों किया जाता है। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहती हैं। फिर जानेंगे लॉकडाउन में कौन कौन लोग बाहर आ और जा सकते हैं। लॉकडाउन के अंदर पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, बैंक, फायर ब्रिगेड, पानी के ऑफिसेस या बिजली के ऑफिसेस, जितनी भी सरकारी सर्विसेज हैं, इनमें कुछ खास सरकारी सर्विसेज खुली रहती हैं, लेकिन इनमें स्टाफ बहुत हद तक कम आते हैं। स्टाफ आधे से भी कम आते हैं और सरकारी मंजूरी पर ही आते हैं। जिसको इमरजेंसी के अंदर परमिशन होती है, सिर्फ वही लोग ऑफिस आ और जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन के अंदर क्या क्या चीज़ें खुली रहती हैं और कौन कौन लोग बाहर आ और जा सकते हैं। वैसे तो आप बाहर बिला वजह बिल्कुल भी ना निकले, और अगर निकलना होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि सरकारी ऑफिसेस खुलने के अलावा और क्या क्या ऑफिसेस, दुकानें खुल सकती हैं और सरकारी स्टाफ के अलावा और कौन कौन लोग बाहर आ और जा सकते हैं। सबसे पहले सरकारी ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड, दमकल, पानी और बिजली के ऑफिसेस वगैरह खुले रहती हैं। और जो ऑर्डर होते हैं मजिस्ट्रेट ड्यूटी के, वही लोग और पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के लोग आ और जा सकते हैं। और इसके अलावा खाने पीने की कुछ दुकानें जैसे मोदी की दुकान, दूध की दुकान और सब्जी की दुकानें जैसी छोटी छोटी दुकानें खुली रहती हैं। और इससे जुड़े तमाम लोग, चाहे वो दुकानदार हो या कस्टमर हो, अपने काम के हिसाब से बिना भीड़ लगाए आ और जा सकते हैं। और बाकी तमाम बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मार्केट, ख़ास तौर से मॉल, होटल्स और बार वगैरह बंद रहते हैं। इन सब चीज़ों को खोलने की इजाज़त नहीं होती है। आपको इस लॉकडाउन में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी ये वजह है कि आपको खाने पीने की सारी सर्विसेज मिलती रहती हैं। दूध, फल, सब्जी जैसी तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं। और अगर आप अपने घर पे अकेले रहते हैं और खाना नहीं बनाते हैं, तो बहुत सारी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं जिनको सरकारी परमिशन है इस लॉकडाउन में भी फूड डिलीवरी करने की। आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो देश की जो हालत है उसे देखते हुए आपको परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर आप बाहर का कुछ फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हो सके तो कोरोना वायरस लॉकडाउन से जुड़ी अफवाहों से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कोरोना वायरस या लॉकडाउन से जुड़ी किसी अफवाहों को फैलाते हैं या व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी सज़ा के हकदार बनते हैं। और आइए जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर हम सबको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर बेहतर यही है कि आप सब अपने घर के अंदर रहें, कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे ही जाएं। और घर के अंदर जाते ही आप सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, अपने चेहरे को धोएं। बाहर निकलने पे अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और किसी तरह का कोई भीड़ इकट्ठा
ना करें और ना ही 4 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे हों। अगर आप ऐसा करते हैं, सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप पे धारा 144 लगाई जा सकती है, जिसके तहत आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की जेल हो सकती है और भारी जुर्माना या दोनों हो सकता है। लॉकडाउन आखिर होता क्या है? सरकार द्वारा लॉकडाउन क्यों किया जाता है? लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहती हैं? लॉकडाउन के अंदर कौन कौन लोग बाहर आ और जा सकते हैं? और लॉकडाउन में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इन सब सवालों से जुड़ी मैंने आपको सारी जानकारियाँ दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल टेक केयर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी को लॉकडाउन से जुड़ी सारी जानकारियाँ जो मैंने इस वीडियो के अंदर दी है पता चले और सब अलर्ट रहें।